एवरीवन, तो आज का हमारा फैक्ट रहेगा कि जो सिकंदर था आक्रमणकारी, उसको भारत में सफलता मिली, उसने इतनी जीत हासिल की, तो इसके कारण क्या क्या थी। तो सबसे पहला कारण था भारतीय राज्यों की राजनीतिक स्थिति। कि सिकंदर के भारत आने के समय उत्तर पश्चिम भारत में कई छोटे छोटे राज्य शामिल थे। छोटे छोटे राज्य थे जो कि आपस में एकजुट नहीं थे, मतलब उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं थी। इन राज्यों के बीच में जो है ईर्ष्या चलती रहती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिससे जो है वह मिलकर उनका सामना नहीं कर पाए। किसका? सिकंदर का। इन्होंने एकजुट होकर कोशिश ही नहीं की कि हम बाहर के एक आक्रमणकारी सिकंदर को रोकें। सेकंड पॉइंट, शक्तिशाली साम्राज्य का अभाव। तो वही बात है, छोटे छोटे राज्य थे तो कोई भी राज्य जो था वो साम्राज्य था वो शक्तिशाली पावरफुल नहीं था। उसमें मगध में नंद वंश शासन कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी सेना सिकंदर से काफ़ी दूर थी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कोई भी बड़ा और संगठित साम्राज्य नहीं था जो कि एकजुट होकर मिलकर सिकंदर का सामना कर सके। थर्ड है सिकंदर की सेना और युद्ध कौशल। कि सिकंदर की सेना जो थी वो काफ़ी अनुशासित थी, टैलेंटेड थी, प्रशिक्षित थी और आधुनिक हथियारों से उनके पास सिकंदर के पास आधुनिक हथियार थे। सिकंदर ने ग्रीक और मैसिडोनियन युद्ध नीतियों का प्रयोग किया, जैसे कि फालेंक्स व्यवस्था, जिसमें कि उसकी सेना मजबूत दीवार की तरह लड़ती थी एकजुट होकर। फोर्थ पॉइंट क्या था कि स्थानीय शासकों का सहयोग। कि भारत में सिकंदर को कई जो शासक थे भारत के, उनका भी सहयोग मिला था आक्रमण करने में। कि कई स्थानीय राजा थे जो सिकंदर से लड़े ही नहीं बल्कि सिकंदर से संधि की और उसका साथ भी दिया भारत को उजाड़ने में, भारत को नष्ट करने में। जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है आम्भी नामक शासक का, जो कि तक्षशिला का उसमें शासक था। उसने सिकंदर का पूरा साथ दिया था। इस सहयोग से जो है सिकंदर को रसद, मतलब खाने पीने का सामान, सैनिक सहायता और स्थानीय मार्गदर्शन मिला था। किसकी सहायता से? आम्भी की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक बढ़त। कि सिकंदर की दूर दूर तक प्रसिद्धि थी और पहले की उसके विजय अभियानों की खबरें भारत तक पहुंच चुकी थी। कि सिकंदर जो है काफ़ी बड़ा विजेता है, वह जहां भी जाता है जीत ही हासिल करता है। इसलिए भारत के कई राजा जो है पहले ही भयभीत हो गए, उन्होंने बिना लड़े ही जो है आत्मसमर्पण सिकंदर के सामने कर दिया। छठा पॉइंट है पंजाब और सिंध के भौगोलिक हालात। कि सिकंदर के पहले आक्रमणों में उसे नदियों और इलाकों का भौगोलिक लाभ मिला। उसने अपने नौसैनिक बेड़े का भी काफ़ी प्रयोग किया, मतलब भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी जो कि सिकंदर के लिए उसमें काफ़ी यूजफुल हुई। तो सिकंदर को भारत में सफलता किन किन कारणों से मिली? भारतीय राज्यों की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी जिससे वो सफल हुआ। शक्तिशाली साम्राज्य का भाव था। सिकंदर की सेना काफ़ी टैलेंटेड थी। स्थानीय शासकों का उसे सहयोग मिल गया और मनोवैज्ञानिक बढ़त थी और पंजाब और सिंध के भौगोलिक हालात भी